हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है हिंदी के 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं और ये जो 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और जो भी बच्चा इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, उनका 2021 बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। और ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लास कब चलता है, तो रोज रात 8 बजे चलता है, तो 8 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िए। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है ओठ, सी ऑप्शन है कंठ, डी ऑप्शन है मूर्धा। तो यहां पे आपको बताना है कि प का उच्चारण स्थान क्या है, तो प का उच्चारण स्थान ओठ होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी, तो जारशाही रूस में थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो सूरदास क्या है, एक नाम है, और नाम किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक में आता है, ये आपको याद रखना है। यानी सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे। ए ऑप्शन है बुद्ध को, बी ऑप्शन है कबीर को, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले को, डी ऑप्शन है सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे, तो बुद्ध को भी मानते थे, कबीर दास को भी मानते थे, और ज्योतिबा फुले को भी मानते थे, यानी सभी को मानते थे। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है चोर को, सी ऑप्शन है डाकू को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा,
वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि लाल शत्रुज क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाल शत्रुज क्या था। ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है महाविद्यालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल शत्रुज क्या था। तो लाल शत्रुज क्या था, एक ईसाई मठ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन है गरीबी, बी ऑप्शन है अमीरी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी, डी ऑप्शन है रोजगार। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है सरदार पटेल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहां बसता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सच्चा भारत कहां बसता है। ए ऑप्शन है शहरों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है गांव में, डी ऑप्शन है सरायों में। तो यहां पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहां बसता है, तो सच्चा भारत गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। ए ऑप्शन है शहद की तरह, बी ऑप्शन है दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी ऑप्शन है शक्कर पानी के मिश्रण की तरह, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है तो दूध पानी के मिश्रण की तरह है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ए ऑप्शन है गौड़ देश के लोग, बी ऑप्शन है कैकय देश के लोग, सी ऑप्शन है वाहिलिक देश के लोग, डी ऑप्शन है गंधार देश के लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ए ऑप्शन है दांत, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है पैर, डी ऑप्शन है पत्थर के औजार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था तो क्या था, नाखून था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन है लेखिका, सी ऑप्शन है लेखनी, डी ऑप्शन है लिखावट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लेखिका होगा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दारिश क्या है। ए ऑप्शन है सोने के सिक्के, बी ऑप्शन है चांदी के सिक्के, सी ऑप्शन है पीतल के सिक्के, डी ऑप्शन है लोहे के सिक्के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश क्या है, तो दारिश सोने के सिक्के हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मंगमा अपनी बहू से
किसको लेकर विवाद था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंगमा का अपनी बहू से लेकर किसको विवाद था? ए ऑप्शन है रंगपा को लेकर, बी ऑप्शन है पोते को लेकर, सी ऑप्शन है पति को लेकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस सीरीज में आपको 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवाएंगे, जिसमें से 50 पार्ट 1 वीडियो में करवा चुके हैं और यह है पार्ट 2। तो इसमें आज हम 50 करवा दिए, तो यहां पे 100 यहां पे गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया और आपको यहां पे 400 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवाया जाएगा। अगर इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका हिंदी में 50 में से 50 100% आएगा। ये हमारा गारंटी है, 100% गारंटी है, लिख के दे देते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और यहां पे देखिए 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, तो इसे आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है और जो प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे लिख के आप लोगों को याद करना है, लेकिन आपको याद करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। ए ऑप्शन है मंगमा, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहां पे आपको बताना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। तो यहां पे आपको बताना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था। तो रंगपा लालची एवं लंपट किस्म का आदमी था, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है यूनान, डी ऑप्शन है अफ्रीका। तो वो कौन सा देश है? तो वो अपना देश भारत है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पिताजी किससे नाराज थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिताजी किससे नाराज थे। ए ऑप्शन है संतू से, बी ऑप्शन है भग्गू से, सी ऑप्शन है दीदी से, डी ऑप्शन है नरेंद्र से। तो यहां पे आपको बताना है कि पिताजी किससे नाराज थे। तो पिताजी दीदी से नाराज थे, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। तो जो हिरोशिमा है ये जापान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था। ए ऑप्शन है किरानी, बी ऑप्शन है ड्राइवर, सी ऑप्शन है मैनेजर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो किरानी था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विशाल भारत में किस चीज की खान है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विशाल भारत में किस चीज की खान है। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है कोयला का, डी ऑप्शन है चावल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशाल भारत में किस चीज का खान है। तो कोयले का खान है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मदन किसका बेटा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मदन किसका बेटा है। ए ऑप्शन है सेन साहब का, बी ऑप्शन है गिरधर लाल का, सी ऑप्शन है खोखा का, डी ऑप्शन है पत्रकार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका बेटा है। तो जो मदन है ये गिरधर लाल का बेटा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ए ऑप्शन है नियम बनाने में,
नियम मानने में, बी ऑप्शन है घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में, सी ऑप्शन है सबको प्यार करने में, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में ये क्या था, अपवाद था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है खिलाड़ी, डी ऑप्शन है पत्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। ए ऑप्शन है खिलौने, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है पैसे, डी ऑप्शन है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए थे। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो यहां पे आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो ये लौटे थे 1915 ईस्वी को, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है गुरु नानक देव, सी ऑप्शन है गुरु अंगद, डी ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं, इसे आपको याद रखना है, जो सिखों के प्रथम गुरु हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि सिखों के 10वें यानी अंतिमवें गुरु कौन हैं, तो गुरु गोविंद सिंह है, तो इन्हें भी साथ में आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पे हुआ था, तो पटना में हुआ था, बिहार में, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है श्रीलंका को, सी ऑप्शन है नेपाल को, डी ऑप्शन है जापान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इस सीरीज में आपको 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जाएगा। तो इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से हरफ का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से हरफ का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है अक्षर, बी ऑप्शन है वाक्य, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है शब्द। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरफ का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अक्षर है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिरजू महाराज की पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। ए ऑप्शन है लूह से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई, तो लूह के कारण से हुई, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। ए ऑप्शन है लेखक के रिश्तेदार, बी ऑप्शन है लेखक की पत्नी, सी ऑप्शन है लेखक की बेटी, डी ऑप्शन है पड़ोसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्मला कौन थी, तो निर्मला लेखक की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। काफी
महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम कहां हुआ था। ए ऑप्शन है जौनपुर में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है मैनपुरी में, डी ऑप्शन है देहरादून में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहां हुई थी, तो मैनपुरी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन है क्रोध, बी ऑप्शन है दुश्मन, सी ऑप्शन है प्रेम, डी ऑप्शन है कोमल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घृणा शब्द का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होगा, तो प्रेम होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए ऑप्शन है अभिनय, बी ऑप्शन है अभिनीति, सी ऑप्शन है अभिनेत्री, डी ऑप्शन है अभिनव। तो यहां पे आपको बताना है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा क्या होगा, तो अभिनेत्री होगा। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है चोर, बी ऑप्शन है कर्मठ और ईमानदार, सी ऑप्शन है कामचोर, डी ऑप्शन है आलसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो कर्मठ और ईमानदार था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है डरा रहना, बी ऑप्शन है खूब सोच समझकर काम करना, सी ऑप्शन है असावधान रहना, डी ऑप्शन है ज्यादा परेशान होना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो खूब सोच समझकर काम करना, ये क्या होगा, यहाँ पे मुहावरे का सही अर्थ होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है गीता, डी ऑप्शन है मंगमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि माँ कहानी किस कहानीकारक ने लिखा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मां कहानी किस कहानीकारक ने लिखा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो किसने लिखा है, तो ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 42 नंबर कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। ए ऑप्शन है माँ, बी ऑप्शन है नगर, सी ऑप्शन है ढाते विश्वास, डी ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी। तो यहाँ पे देखिए 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है, तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी की ये पंक्ति है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था। ए ऑप्शन है रंगपा, बी ऑप्शन है बहू, सी ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन है माजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो रंगपा मांग रहा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। ए ऑप्शन है देव को, बी ऑप्शन है धर्मगुरु को, सी ऑप्शन है दानव को, डी ऑप्शन है भक्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि कवि
अगले जन्म कहां लौटने की बात करते हैं? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है नेपाल में। तो यहां पर आपको बताना है कि कभी अगले जन्म कहां लौटने की बात करते हैं, तो बंगाल में लौटने की बात करते हैं, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये क्लास रोज रात 8 बजे चलती है, तो आप लोग 8 बजे जरूर हमसे जुड़िए और अपना गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी विषयों का कीजिए। सभी विषयों का 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं, और इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो भी बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ लेता है, याद कर लेता है, उसे 2021 बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और उसका काफी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है। ए ऑप्शन है पर्यावरण, बी ऑप्शन है घर, सी ऑप्शन है गांव, डी ऑप्शन है शहर। तो यहां पे आपको बताना है कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है, तो पर्यावरण बिगड़ता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि जंगल को क्या होने से बचाता है। ए ऑप्शन है मैदान, बी ऑप्शन है मरुस्थल, सी ऑप्शन है नदी, डी ऑप्शन है दलदल। तो यहां पे आपको बताना है कि कवि जंगल को क्या होने से बचाता है, तो मरुस्थल होने से बचाता है, यानी बचाना चाहता है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि दूर से कौन ललकारता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूर से कौन ललकारता है। ए ऑप्शन है दुश्मन, बी ऑप्शन है डाकू, सी ऑप्शन है चौकीदार, डी ऑप्शन है वृक्ष। तो यहां पे आपको बताना है कि दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से वृक्ष ललकारता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राचीनतम भाषा है, तो संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे महान। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 50 नंबर कि प्लेटो और कांट थे महान। ए ऑप्शन है वीर, बी ऑप्शन है दार्शनिक, सी ऑप्शन है नाविक, डी ऑप्शन है सैनिक। तो यहां पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट महान थे, क्या महान थे, तो महान दार्शनिक थे, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये थे 50 हमारा गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ये था वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने करवा दिया है, उसमें भी आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। 2 वीडियो में मिला के हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं, और बचा यहाँ पे 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो और हम आपको यहाँ पे करवा देंगे। और ये क्लास कब चलता है, तो रोज रात 8 बजे चलता है, तो 8 बजे आप लोग हमसे लाइव जरूर जुड़िए, अपना यहाँ पे गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर कीजिए। अगर जो भी बच्चा इस गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न मात्र यहाँ पे देखिए परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, और गेस ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही एक माध्यम है जिससे आप लोग काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, और उसे आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। और यहाँ पे देखिए जो भी बच्चे लास्ट में जुड़े हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार फिर से शुरू करके यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न था। और सभी विषयों का यहाँ पे गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जा रहा है। कब करवाया जा रहा है, तो रोज रात 8 बजे। तो आप लोग 8 बजे हमसे जरूर जुड़िए। अगर आपको टेस्ट देना है तो रोज सुबह 5:30 बजे टेस्ट होता है, तो आप लोग टेस्ट में भी जरूर जुड़िए, टेस्ट भी देना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ए ऑप्शन है बंदूक पर, बी ऑप्शन है लाठी पर, सी ऑप्शन है एटम बम पर, डी ऑप्शन है लोहे के बने हथियार पर। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग जरूर कॉमेंट कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने
दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और मिलते हैं आपसे 5:30 वाली टेस्ट वाली वीडियो में, तो आप लोग जरूर आइए सुबह 5:30 बजे टेस्ट देने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।